जो है खजाना आप ही के अंदर है। हाँ। आपको बस उसे खोजना है कि वो कहाँ है। जब और आप खोजते खोजते जो आप बन जाते हैं। बन नमस्कार व्यूअर्स, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर लाल कृष्ण। मैं डॉक्टर सुमित मिसूरिया। आज हम लोगों ने एक विषय बनाया कि किताबों पर चर्चा करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब ने कई बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जहाँ तक साहित्य से प्रेम मुझे भी रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि हम लोगों ने ये किताबों को ही विषय क्यों चुना है कि हम लोग किताबों पर चर्चा ये करते बिल्कुल आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल किताबें, जैसे हम लोग जिस टाइम पे थे उसमें काफ़ी सारी किताबें हमने पढ़ी हैं और वो उस टाइम पे भी और उसके पहले टाइम पे भी काफ़ी रेलेवेंट रही हैं। लेकिन आज थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक युग है तो पढ़ना थोड़ा कम होता जा रहा है। अगर लेकिन किताबों का असली मज़ा हार्ड कॉपी में ही है, ये आप भी मानेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इन उसके ज़रिए एक ऐसा वो चैनल बनाया जाए जिसमें हम लोग इस बारे में कुछ चर्चा कर सकें, जिससे किताबों के फिर से लोग पढ़ना शुरू हों, वापस जी। उस तरफ हों। तो जैसे आज अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ अच्छे राइटरों के या उनकी अच्छी किताबों पर चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आप कुछ सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि ये कौन सी ठीक रहेगी? देखिए, मैंने जितनी किताब पढ़ी हैं उसमें मुझे जो 2-3 किताब अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी, जैसे वयम रक्षामा है, हाँ, आचार्य चतुर्सेन जी की, और आपका पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट है। इन किताबों से काफ़ी सीखने को मिलता है, और मतलब ये हर दम जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको उतनी ही मज़ा आएगा जितना पहली बार आएगा। जी, इसे अपने जैसे आप कुछ बताएंगे। हाँ, जैसे आप भी काफ़ी किताबें पढ़ते जी हैं। जी जी। अपने यहाँ के मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट बहुत कहा जाता है, तो उनका बहुत सबसे बड़ा अच्छा उपन्यास गोदान है। और जैसे एक बहुत ही धर्मवीर भारती जी का है, हाँ, गुनाहों का देवता, बहुत चला, बहुत से आप भी पढ़े होंगे। अरे बिल्कुल, दोनों किताबें मैंने भी पढ़ी। घोड़ा भी उनका है। हाँ, सूरज का सातवां। और उसे एक मेरा बहुत ही पसंदीदा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा। चित्रलेखा आप भी पढ़े होंगे। मैंने भी पढ़ी है जी। बहुत ही। आपकी भी किताबें वाकई में, मतलब ये सारी जो 3-4 किताबें आपने बताई हैं, तीनों ही बहुत उस समय के हिसाब से भी और आज के हिसाब से भी काफ़ी मतलब हैं। क्योंकि हैं तो ऐसे बहुत सी किताबें, लेकिन हाँ, अभी हम लोगों काफ़ी के सारी जो ये है कि इस पर जी जी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप आचार्य चतुर्सेन जी की जो वयम रक्षमा है। देखिए, वयम रक्षाम आपने जैसे बताया, तो आचार्य चतुर्सेन जी की किताब तो वो काफ़ी बड़ी है। उसमें मतलब 450 के करीब पेज हैं जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो मतलब उसमें जानकारी बहुत ज़्यादा है जी। तो उसमें से कुछ मैं अगर जैसे आपको कुछ उसका सारांश टाइप का बताऊं कि उसमें क्या एक्चुअली में दिया गया है। लगभग देखिए डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप ऐसा बताएं कि जैसे जो हमारे इसमें व्यूअर्स हैं उनको इंटरेस्ट हो। हाँ, उनको कम से कम पढ़ने के लगे कि नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये पढ़ना चाहिए। इस किताब में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई हैं, जैसे श्री राम की वंशावली हुई या रावण की वंशावली हुई, इनको, जिसमें कुछ लोग, काफ़ी लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है जी। तो और जैसे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनमें जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इंद्र जैसे हम लोग मानते हैं, तो इंद्र किसी एक आदमी का नाम नहीं है। वो एक उपाधि है जो उस समय के देवलोक के राजा को दी जाती थी। तो उसको इंद्र कई सारे हुए हैं। जैसे श्री राम के टाइम पे एक पुलस करके इंद्र थे, उन्होंने श्री राम की मदद की थी रावण के साथ युद्ध में जब हो रहा था जी। तो ऐसे काफ़ी सारे इंद्र हुए हैं। पुलंदर नाम था उनका। तो और उसके साथ में जैसे आप कई सारे जो उसमें एक बहुत अच्छा चित्रण दिया गया है इस तरीके से कि जिनको हम राक्षस या देव, दैत्य, दानव, यक्ष, नाग जिनको मानते हैं, तो वो उनको एक मनुष्य की तरह ही दर्शाया गया है कि वो एक कबीले थे। उनका एक नागों का एक कबीला था, उन्होंने उस टाइम पे मदद की, या उस तरीके का था वो। जैसा हम लोग आज उसको दिखाते हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं जी कि नाग मतलब असली वाला नाग, लेकिन वो नाग का कबीला होता था। कबीला। तो उनके हिसाब से जैसे श्री विष्णु जैसे क्षीर सागर में रहते थे, मैं एक एग्जांपल, तो वो आज उसको माना जाता है कि वो कैस्पियन सी के पास में एक जगह थी, वहाँ पे वो वो भी
एक मनुष्य ही थे, बस ये थे कि वो नेता, मतलब काफ़ी ज्ञान उनके पास था और उस चीज़ काफ़ी चीज़ें पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व थी, तो उनको एक लीडर की तरह उसको पोर्ट्रे किया गया। अच्छा, तो ये वयम रक्षमा की चीज़ आप बता रहे हैं जी, ये उससे ही उसी में दिया गया है ये सारी चीज़ें। और जैसे मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंद्र की अमरावती थी, वो सेंट्रल एशिया में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सेंट्रल एशिया के वो राजा थे, उधर ही से आर्य जब वापस आए थे, तो जैसे यम का पाताल लोक जो था वो आपका जिन लोगों को एग्जाइल में भेजा जाता था, तो वो उनको साउथ की तरफ वो उनको वो कर दिया जाता था, मतलब क्या कहते हैं, काला पानी टाइप का। तो इस तरीके की उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं और उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी जानकारी लगता नहीं कि 450 पेज कब खत्म होगा। हाँ, 450 पेज। देखने में तो बहुत मोटी है। नहीं, काफ़ी मोटी है। नहीं, 450 पेज जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपको बेचैनी सी रहती है। नहीं ये तो सही है। ऐसे ही ये मैं बताऊंगा भगवती चरण वर्मा जी की चित्रलेखा। हाँ जी, चित्रलेखा ये तो जो कथानक है इसका वो उस अपने मौर्य काल के समय का है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये कथानक उस समय से लिया गया, लेकिन जिस पर चर्चा की है पाप और पुण्य पर चर्चा की गई है कि पाप है क्या, पाप क्या है। तो उस चाहे आज का युग हो उस समय का युग हो तो है तो वही है, लेकिन जो इसमें भगवती चरण वर्मा जी ने एक समझाने का प्रयास किया है इस उपन्यास के माध्यम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि अगर पढ़ा जाए और पढ़ें इसे तो उतनी मोटी नहीं है, पर्याप्त है, अच्छा है। और इसको इसमें जो मैं एक छोटा सा हल्का सा इसका बताना चाहूँगा, पूरा किताब बताने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। व्यूअर्स भी पढ़ेंगे ना फिर उसको तभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि एक गुरु हैं रत्नाकर गुरु जी, उनके पास दो शिष्य होते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है, एक श्वेतांक हैं और एक विशाल देव। उनकी जिज्ञासा होती है कि पाप क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, हम बताने पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ बताई जाए कि ये ऐसा होता है, लेकिन अगर उसको खुद अनुभव किया जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, बताने से तो हम नहीं समझ में आएगा, आप खुद महसूस करो और खुद सोचो कि पाप है क्या। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय जो साम्राज्य था, मगध का साम्राज्य था, उसमें एक बहुत बड़े ऋषि थे, क्या कहा जाएगा, संत टाइप थे, और एक सामंत थे बीजगुप्त। बीजगुप्त का था कि वो बहुत ही वासनाओं से और ये जो भौतिक वस्तुओं से लीन थे और उसमें वो सुख ढूंढते थे। और जो संत थे कुमारगिरी वो बहुत, उनको था कि हमने जो है इंद्रियों के सुख पर जो है विजय प्राप्त कर ली है, और उनको ये भौतिक युग से उससे कोई जो है वो नहीं था कि लगाव हो, प्रेम हो, कुछ नहीं। एकदम उन्होंने इन सब पर विजय, अपने इंद्रों पर विजय प्राप्त की थी। जहाँ तक ये चित्रलेखा जो इस उपन्यास का टाइटल है, तो चित्रलेखा एक नर्तकी थी। उनकी तो और भी कहानी है कि क्या हुआ था, शादी हुई थी, फिर ऐसे डेथ हो गई, उनका एक प्रेम, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो देखेंगे। जी। तो चित्रलेखा एक नर्तकी थी जिनको पूरा साम्राज्य के लोग उनको देखने को बहुत सुंदर थी और उनको चाहते थे कि एक झलक मिल जाए। तो ये मतलब जो मुख्य पात्र हैं आपको मैं बताया, उसमें जो ऋषि रत्नाकर जी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक को जो श्वेतांक थे उनको भेज देते हैं कुमारगिरी के पास कि आप शिष्य के रूप में रहोगे, और जो विशाल देव थे इनको बीजगुप्त के पास भेज देते हैं कि और 1 साल बाद दोनों लोग आ करके हमको बताना कि आपने क्या देखा और क्या जाना कि जो है पाप और पाप क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब ये लोग जाते हैं तो तमाम घटनाएं होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, फिर अपने स्तर से जानने के बाद आ करके फिर बताते हैं, तो वो व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं कि आप लोग जब किताब पढ़ेंगे
और उसको समझेंगे तो बहुत अच्छा ये लगेगा। इस किताब के बारे में जब मैंने इसको पढ़ा था मैंने भी, जी जी तो एक मुझे कहावत याद आई थी कि किसी का आतंकवादी किसी का क्रांतिकारी होता है। तो पाप और पुण्य कुछ नहीं है, लेकिन व्यूअर्स पढ़ेंगे इसको, वाकई में बहुत अच्छी किताब है। जी आपने जी। अच्छा उसका वो बताया। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की पाउलो कोएल्हो की हाँ जी। अल्केमिस्ट, हो तो बहुत ही शानदार। हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप पाउलो कोएल्हो की जो अल्केमिस्ट है, जी। क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, मैं तो हाँ। पहली बार जब पढ़ा था अरे एकदम, बहुत शानदार किताब। तो अब मैं एक इस पर बताना चाहूँगा जी कि ये किताब मुझे एक हमारे सीनियर थे इलाहाबाद में, जब मैं पढ़ रहा था, अच्छा तैयारी कर रहा था, अच्छा। तो उन्होंने दिया। हम्म। और इतनी शानदार किताब पढ़ करके ही रात भर में पढ़ा, और हाँ वो एक एकदम ही बार ये में हुआ। ख़त्म होती है वो। और लेकिन जानते हैं उस समय हम स्टूडेंट के हिसाब से बड़ी महंगी थी, तो उसको खरीद नहीं पाए थे, तो उसको फोटोकॉपी करवा ली करके रख लिए थे। अच्छा, जी। अरे वाह, ये तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर बिल्कुल कुछ बताएं। बिल्कुल। देखिए ये कहानी एक चरवाहे की है बेसिकली, जी जी और एक स्पेन के गांव में वो रहता होता है, एक गिरजाघर में सो रहा होता है, उसको एक सपना आता है, और इसको पहले भी ये सपना बार बार आ चुका होता है कि कहीं इजिप्ट जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे एक खजाना गड़ा हुआ है। वो फिर उसको वो खजाने को खोजता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसके बीच में, जैसे वहाँ से वो मोरक्को जाता है, वहाँ पे उसको लूट लिया जाता है, फिर उसके आगे वो एक ओएसिस पे चला जाता है, डेजर्ट में फंस जाता है, तो वहाँ एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है, और फिर उसके आगे जब वो पिरामिड पे पहुँचता है, तो अब इस कहानी की खूबसूरती है ये पिरामिड जब पहुँचता है। तो ऐसा तो नहीं आप कहानी बता दे रहे हो हमारे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहानी में कुछ नहीं बताया। जब आपको उसका संघर्ष देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, व्यूअर्स को तभी मज़ा आएगा तब वो किताब को पढ़ेंगे जी। लेकिन मैं कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं है ये। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब वहाँ पे उसको पता चलता है कि असली खजाना तो वहीं पे था जहाँ पे मैं पहली बार मुझे सपना आया था। तो लेकिन मज़ा खजाना पाने में नहीं था, वो जो उस प्रोसेस में बनता है, जो आदमी वो बन जाता है, जो अगर मान लीजिए हो सकता है कि उसको खजाना वहीं के वहीं मिल जाता, तब उसको उतनी वैल्यू नहीं होती उस खजाने की। इस किताब का मतलब मर्म ये है कि जेस्ट ये है कि जब तक आप उस खजाने को पाने लायक ना बन जाओ तब तक आपको वो खजाना नहीं मिलना चाहिए। या जैसे एक MIT का एक रिसर्च भी मैं अभी रिसेंट एक पेपर पढ़ रहा था, तो जिन लोगों की लॉटरी निकली है उनमें से 70% लोग वापस एक साल में उतने ही या उससे ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उसको उनको जो जो मिला उसको संभालना की क्षमता नहीं। तो अपने यहाँ जैसे अध्यात्म में भी ये है कि जो है ईश्वर आपके अंदर ही है, बिल्कुल उनको पहुँचना। एक्चुअली इसका मतलब यही है कि मतलब आप जो है खजाना आप ही के अंदर है, हाँ। आपको बस उसे खोजना है कि वो कहाँ है। जब खोजते खोजते जो आप बन जाते हैं जो आप एक तो वो हमारे अंदर ही पाते हैं। जी मुझे भी लगता है कि ये इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि खजाना आप ही के अंदर है, कहीं और नहीं जाना है। लेकिन बस ये है कि हमें उसे खोजना पड़ेगा। जी। तो उस प्रोसेस में जो आप बनते हैं वो उसकी स्टोरी है। अच्छा हाँ वो तो अब जैसे कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी सारी सीखने की भी हैं। जैसे एक बहुत अच्छी उसमें चीज़ है, जब सेंटियागो पहली बार एक राजा से, जो जहाँ पे वो पार्क में मिलता है मोरक्को के, तो उसका कहना होता है कि अगर आप कोई चीज़ दिल से चाहो तो पूरी यूनिवर्स उसे मिलाने के लिए ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी करता है जिससे कि आपको वो चीज़ मिल जाए। अगर आप दिल से चाहिए तो आप अपने मतलब जो आपको सपने हैं वो उनको सपने को पूरा करने के लिए आप अपनी मेहनत करिए और ज़रूर उसका फल मिलेगा। हॉलीवुड की, अपने यहाँ बॉलीवुड की एक मूवी भी कुछ यही डायलॉग है। नहीं वो तो है, देखिए वो पाउलो कोएल्हो का ये सन 88 की उठा करके 1988 में तब ये छपी थी, तब इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन अब वो जब ज़्यादा हिट हो गई तो उठा के किसी ने कॉपी कर लेते हैं, तो अलग बात है। नहीं तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही अपने जो मैं और दूसरी किताब जैसे आप गोदान का नाम लिए थे वो बहुत बढ़िया। गोदान मुंशी प्रेमचंद की। जी। सामान्यतः मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, मैं देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि बहुत ही, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं जब छोटा था, हमारे पिताजी पढ़ते थे, तो मुझे लगता था प्रेमचंद के उपन्यास रोने धोने वाले, बहुत सैड वाले हैं और ये है, तो मैं पढ़ता नहीं था। लेकिन जो है जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि नहीं बहुत अच्छा है। उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पर देखी, जैसे गोदान की बात करें तो
गांव में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। जैसे मुख्य पात्र होरी है, उसकी पत्नी धनिया है, और जैसे एक और मज़ेदार जो प्रेम, उसके लड़के का नाम गोवर्धन है, लेकिन उसको गोबर गोबर कहते हैं। तो ये गांव में होता है, गांव में नाम अच्छा रहता है लेकिन उसको शॉर्टकट में कर देते हैं। तो अब जैसे गांव की व्यक्ति की, उसकी एक छोटा व्यक्ति है जिसकी बहुत आकांक्षाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसकी भी एक आकांक्षा है कि घर पर एक बढ़िया सी गाय रहे, अच्छा रहे, गांव की गाय की सेवा करे। तो वो वहाँ पर सोचता है। वहीं पर एक दूसरी तरफ जो वहाँ के जमींदार हैं राय बहादुर जी, वहाँ पर एक दूसरा व्यू भी वो दिखाते हैं। सिर्फ गांव का ही नहीं चलता है, दूसरा जो शहर है, शहर में रहने वाले हैं मेहता जी हैं, और वो एक इसकी नाई एक महिला है डॉक्टर मालती, तो उनका एक प्रेम संबंध भी उन्होंने दिखाया है। तो वो थोड़ा सा जैसे एक ही तरफ देखते हैं कि होरी की कहानी चलती है, होरी धनिया गोबर की, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी चलती है राय साहब के यहाँ, जो शहर से हैं और जो पॉलिटिक्स में भी हैं और भी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी भी एक कहानी चलती है। उनकी क्या पीड़ा है, क्या दुख है, और क्या उनका अभिमान है, ये सब चीज़ें उधर भी दिखाते हैं। तो ये दोनों पक्ष चलता है। तो मुझे लगता है कि गोदान जो उन्होंने कहा जाता है कि बड़ी सर्वश्रेष्ठ रचना है मुंशी प्रेमचंद की, और पढ़ना चाहिए। उसमें जो नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये टाइटल कहाँ से आया है इस गोदान ये का? दरअसल जो जब वो गोदान नायक है उसकी इच्छा होती है कि मैं एक गाय जो है दान कर दूं। अच्छा। तो जब वो मर रहा था लास्ट में, तो था उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उस समय जो परंपराएं थी नहीं, कि इनकी जो वो थी उसकी पूरी कर दीजिए। उसकी पत्नी को कहते हैं कि एक गौ तो दान कर ही दीजिए। जैसे आप कुंभ में जाते हैं कि यहीं तो जजमान जो है बोल दीजिए दान करना, तो कुछ इस टाइप का है। लेकिन जो और भी चीज़ें दिखाई गई हैं या प्रेमचंद जी दिखाते हैं, हम जब पढ़ने लगते हैं तो उस युग में जीने लगते हैं। ऐसा होता है, ये होता है। तो वो बहुत अच्छी किताब है, और तमाम आपको इसकी समीक्षा नेट पर भी मिल जाएगी। आप लेकिन किताब पढ़ने में जो मजा है, जो आनंद है, लेकिन समीक्षा से कुछ नहीं है। आप उसको पढ़ें तो अरे आनंद है, एक अच्छा। क्योंकि एक्चुअली आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली उस टाइम में पहुंच जाते हैं। अब जैसे चित्रलेखा पढ़िए सामने, तो आप मौर्य काल में पहुंच जाते हैं। वयम रक्षमा आप पढ़िए तो ऐसा लगेगा, मतलब जैसे उन्होंने वयम रक्षमा में एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी कहना चाहिए यार, लेखक ने रावण को एक नायक की तरह पेश किया है, जो ज्यादातर किसी किताब में मिलता नहीं है। अच्छा। तो उसमें रावण को एक नायक की तरह दिखाया गया। उसके रावण के बारे में एक कहानी है। अच्छा, मूलतः केंद्रित रावण पर है, और उनके फिर आसपास जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में है। तो मैंने पहली ऐसी किताब पढ़ी जिसमें रावण को एक नायक की तरह दिखाया गया। अच्छा। तो आप उस टाइम में पहुंच जाते हैं। ये बहुत अच्छे वो उसका वो है। ऐसे अब मैं बात करूं उनकी धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता, वो एक बहुत ही शानदार किताब। मुझे लगता है कि वो हर स्टूडेंट ने तो पढ़ ही रखी होगी, एक बार तो जरूर ही पढ़ ली होगी। क्योंकि उसका जो मूल विषय है ना, वो प्रेम है। तो अब ये है कि आदर्श प्रेम, मुख्य बात ये है कि वो आदर्श प्रेम है। उसमें कहीं कोई न वासना है, न जो है लालच है, न कोई स्वार्थ है। वो एक आदर्श प्रेम पर लिखी हुई की उपन्यास है। इसका कथानक इलाहाबाद का है, और आज भी बहुत से लड़के इलाहाबाद में पढ़ते हैं तो गुनाहों का देवता जरूर ही पढ़ते हैं। तो उसमें जो आदर्श प्रेम दिखाया है, नायक चंदर है और उनकी जो प्रेमिका है सुधा जो है, अब चंदर जिन प्रोफेसर साहब के अंडर में अपना रिसर्च कर रहा था, उसी की बेटी है सुधा। तो उनके यहाँ रहता है, उनके यहाँ जाता है, अपना जो भी काम धाम और घर का काम है सब अपना देखता रहता है। चूँकि तो उसको जो है मतलब सुधा को प्रेम हो जाता है, और चंदर को भी सुधा से प्रेम होता है। ये हैं, और इसमें उनके वैचारिक द्वंद भी दिखाया गया है। वो उधर और कैरेक्टर एक पम्मी है जो क्रिश्चियन है, और वो भी जो है चंदर को चाहने लगती है। तो लेकिन वहाँ पर अट्रैक्शन उसका जो है फिजिकल रहता है,
तो लेकिन जो इसका प्रेम सुधा के साथ रहता है वो एक तरीके का जो भावनाएं होती हैं अंदर के भावनात्मक प्रेम, एक रिश्ता भावनात्मक रिश्ता है, और वो एक अच्छा जो चित्रण किया गया है जी। उस समय ये 1949 में छप करके आई थी, तो कुल मिला करके जो कथानक है अंग्रेज़ों के समय का है। हाँ। और इसको जब पढ़ते हैं तो बहुत ही आप खो जाते हैं, मतलब ज़बरदस्त हम कह सकते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी उपन्यास है। तो डॉक्टर साहब हम लोगों ने हाँ, मतलब कुछ अच्छी किताबों के बारे में काफ़ी हाँ, अच्छी चर्चा हुई जी, है, मुझे ऐसा लगता है। जी। और व्यूअर्स भी अब आगे, मुझे लगता है कि अब किताबों की चर्चा तरफ को ज़्यादा लंबा बढ़ाएंगे तो वो व्यूअर्स भी- बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के लिए विदा लेते ठीक हैं है। अपने व्यूअर्स से, जी। और अगली बार फिर किसी टॉपिक के साथ मुलाकात उपस्थित होंगे। होती जी, है। जी, जी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।